एक पुरुषार्थी के अंदर ये जिज्ञासा उठ सकती है, ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि हम खुद को आत्मा समझ रहे हैं, इसकी कोई पहचान है? क्या प्रूफ? तो इसके लिए एक महावाक्य सुनते हैं। VCD 758। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। कहते हैं ना, जैसे प्राण पड़ गए, जान आ गई, उमंग उत्साह आता है। कोई हताश हो गया हो, उसको अचानक उमंग उत्साह आ जाता है तो क्या कहते हैं? जान पड़ गई, प्राण आ गए। प्राणी को ही प्राण कहा जाता है। अंग्रेजी में आत्मा को स्पिरिट कहा जाता है। स्पिरिट से बनता है स्पिरिचुअल। अंदरूनी शक्ति आती है तो कहते हैं आत्मा में स्पिरिट भर गई, जान आ गई। तो हम खुद को आत्मा समझ रहे हैं, इसका प्रूफ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ जानते हैं। प्रूफ ये है कि आत्मा होकर जानना माने नोइंग शुरू हो गया है। वहाँ पर आत्मा का नॉलेज नहीं बल्कि आत्मा का नोइंग माने आत्मबोध मुख्य विषय हो जाता है। क्योंकि नॉलेज माना ज्ञान और नोइंग माना उस ज्ञान का अनुभवजन्य बोध। फिर प्रश्न उठता है कि उसका लक्षण क्या है? तो पूछें, क्या मैं अपने मन को देख सकता हूँ? यदि क्रोध आया और मैं कह सकूं कि मेरे मन में क्रोध उठ रहा है, तो देखने वाला कौन? मन तो खुद को नहीं देखता है, माना देखने वाला उससे अलग है। आत्मा की पहली झलक है। फिर क्या मैं अपने संस्कारों को पकड़ सकता हूँ? पहले क्या होता था? क्रोध आने पर कहते थे मैं क्रोधी हूँ। अब अगर क्रोध आने पर ये जागरूकता आ गई कि क्रोध का संस्कार सक्रिय हुआ है, छोटा सा परिवर्तन बड़ा प्रूफ है। क्योंकि अब मैं और संस्कार एक नहीं रहे। तो क्या नॉलेज नोइंग में बदल रही है? सिर्फ सुन लिया मैं आत्मा हूँ, ये नॉलेज है। लेकिन जब किसी ने अपमान दिया, दुख दिया, सम्मान दिया, तो भीतर से आवाज़ आई, रुको, प्रतिक्रिया करने से पहले देखो अंदर चल क्या रहा है। तो नोइंग शुरू हो गई। क्या सूक्ष्म इंद्रियां जाग रही हैं? पहले मात्र शब्द सुनते थे, अब शब्दों के पीछे का भाव पकड़ने लगे। पहले व्यक्ति दिखता था, अब उसके पीछे का संस्कार दिखने लगा, उसकी मनोदशा को पढ़ने लगे। यही सूक्ष्म दृष्टि है। जैसा कि मुरली में बताया, आत्मा स्पिरिट अथवा प्राण शक्ति को कहा जाता है। स्पिरिट माना जीवंतता, एलाइवनेस। जब किसी व्यक्ति में उमंग, उत्साह, हिम्मत और उठने की शक्ति होती है तो कहते हैं उसकी स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ स्पिरिट का अर्थ है उसकी जीवंत अभिव्यक्ति, प्राण शक्ति। ऐसी प्राण शक्ति जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। तो मुर्दा माने देहभानी मनुष्य की बात है, उसमें भी आत्मिक शक्ति का संचार कर देती है। तो सबसे व्यवहारिक प्रूफ क्या हुआ कि क्या आत्म स्मृति से वो स्पिरिट बढ़ रहा है, प्राण शक्ति बढ़ रही है। माना यदि निराशा से जल्दी बाहर आ जाते हैं, गिरकर फिर से उठ जाते हैं, अंदर उमंग उत्साह बना रहता है, तो आत्मा के अंदर नोइंग काम कर रहा है। नॉलेज फिक्स्ड होती है और नोइंग इवॉल्व होती जाती है। बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ता जाता है। तो आत्मा समझने का प्रूफ कोई स्थिर विचार नहीं हो सकता है। प्रूफ यही है कि मेरी पहचान धीरे धीरे शरीर, भूमिका, संस्कार और विचारों से हटकर देखने वाले में टिक रही है। जब मैं अपने मन, बुद्धि, संस्कार, देह और प्रतिक्रियाओं को मेरा कह सकता हूँ, बोधपूर्वक, मैं नहीं, तब आत्मा के अंदर नोइंग प्रारंभ हो चुका है। यही उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। क्योंकि जो देखा जा सकता है वो मैं नहीं, और जो सबको देख रहा है उसी की खोज आत्मा के रूप में होती है। आत्मा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, बोध होना प्रमाण है।